पिछले वीडियो में हमने दो दी गई रेखाओं से ये ग्राफ के माध्यम से जानने का प्रयास किया था कि रेखा प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। इसी प्रकार आज हमारे सामने ये दो रेखाएं हैं। पहला रैखिक समीकरण है जिससे एक रेखा प्राप्त होगी हमें, और दूसरा रैखिक समीकरण उससे दूसरी रेखा प्राप्त होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले निर्देशांकों को जानना ज़रूरी होगा। तो निर्देशांकों के लिए पहले हम रेखा लेते हैं x धन 2y ऋण 4 बराबर 0। अब x बराबर देखते हैं, अब x बराबर कर दिए हैं तो ये 2y का भी पक्षांतर करते हैं, 4 का भी पक्षांतर करते हैं। तो 4 यहाँ ऋण का है तो यहाँ आके हो गया ये धन का, 2y धन का है, इसका पक्षांतर हो रहा है तो ये हो जाएगा ऋण का। तो यही हमारा पहली जो रेखा है उसका सरलीकरण है। सरलीकरण हमने ये किए। अब इसमें हम y के स्थान पर मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। y बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर निकालने के लिए हमारे पास ये रास्ता है, 4 ऋण 2 और y के स्थान पे क्या कर देंगे 0। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 2 शून्य 0, अर्थात 4 में से 0 घटाएंगे तो कहने का मतलब 4। अब एक और बिंदु लेते हैं हम, y बराबर लेते हैं अब हम 1। y बराबर 1 लिया तो अब स्थिति क्या बनती है देखते हैं। x बराबर 4, इसी में मान रखेंगे हम, y के स्थान पर 1, तो हमें अब x कितना प्राप्त होगा देखते हैं। तो 4 ऋण 2 लिखा है और यहाँ लिखेंगे हम 1। इसका हल करेंगे, 4 और 2 एकम 2 ऋण 2 बराबर 4 में से 2 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ हमें 2। 4 में से 2 घटाया तो 2 प्राप्त हुआ। अब और एक और लेते हैं, y बराबर 2। y बराबर 2 लिया तो x बराबर 4 ऋण 2, ये 2 और y के स्थान पर 2, तो यहाँ हो जाएंगे 4 और 2 दूनी 4 ऋण 4। तो 4 में से 4 घटाया तो क्या मिले हमें 0। अब हम रेखा का समीकरण निर्देशांक देखते हैं हमें क्या क्या। तो पहले हम लिखते हैं x हम देखेंगे यहाँ 4 है तो y के स्थान पे क्या आएगा 0। ये पहला निर्देशांक हो गया। फिर x रखा हमने, यहाँ x 2 लिखेंगे और y लिखेंगे 1। यहाँ x 0 है और y 2 है, तो 0 2 इस प्रकार से। तो पहली जो हमारी रेखा है x धन 2 y ऋण 4, 4 ऋण 0 2 1 0 2 इन बिंदुओं से होकर गुजरेगी। अब दूसरी रेखा, उस पर हम अब विचार करते हैं। तो दूसरी रेखा है हमारे सामने जो दी गई है, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। अब इसका हम सरलीकरण करें, जैसे हमने पहली रेखा के लिए मान निकालने के लिए जो है निर्देशांक प्राप्त करने के लिए उसका सरलीकरण किया, तो इसी प्रकार इसका भी सरलीकरण करते हैं हम। x को रखेंगे एक पक्ष में, 4y और 12 को हम कर देते हैं दूसरे पक्ष में। तो पक्ष में बदलेंगे तो पक्षांतर होगा। तो 2x बराबर 12 ऋण का है, इस पक्ष में आया तो धन का हो गया, 4y धन का है तो यहाँ आके ऋण का हो गया इस प्रकार।
अब x बराबर 12 ऋण 4y, इनके बटे में क्या आएंगे, ये 2, ये जो 2 गुणांक था वो गुणांक यहाँ नीचे आ गए। तो x बराबर, और हम लिख लेते हैं और अच्छे तरीके, ये 12 ऋण 4y बटे 2, सबके बटे 2 हैं, तो 12 के भी बटे 2 हैं और 4y के बटे 2 हैं, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएंगे, 2 छीन 12 ऋण, अब 4y में 2 का भाग देंगे तो संख्या है हमारी है 4, 4 में भाग देंगे 2 का तो 2 दूनी 4, तो यहाँ आएंगे 2 और अब ये रहेगा y। इस प्रकार से ये हमें दूसरी रेखा का सरलीकरण जो है ये हमने किया। अब यहाँ पर भी हम जैसे पिछले इसमें हमने मान रखा था y का, तो x का मान प्राप्त होते गया, इसी प्रकार हम यहाँ भी y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करते चलेंगे। उसी प्रकार से करते हैं हम, y बराबर 0, तो x बराबर 6 ऋण 2 और y की जगह हम क्या हो गया 0 बराबर 6 और 2 शून्य 0, तो हम सीधे इसको 6 लिख लें। अब आगे y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर अब देखते हैं क्या मिलता है, तो x बराबर ये 6 ऋण 2 यहाँ 1, तो 6 ऋण 2 एकम 2, 6 में से 2 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ हमें 4। अब एक मान और रख लेते हैं, y बराबर 2, y बराबर 2, तो x बराबर 6 ऋण 2 और मान क्या रख रहे हैं हम, y के स्थान पर 2, तो 2 बराबर 6 ऋण 2 दूनी 4। अब 6 में से 4 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होंगे 2। तो इसके भी निर्देशांक हम, जैसे हमने पहली रेखा के निर्देशांक लिखे उसी प्रकार से इस रेखा के भी निर्देशांक लिख लेते हैं। तो पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। x मतलब भुज और y माने कोटि। तो x है यहाँ 6 4 2, ऐसा भी कर लेते हैं अपन, पहले 6, फिर यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ आएगा 2। 6 कब आया, जब हम y 0 था, x 4 है तो y कितना हो गया 1, x 2 है तो y कितना है 2। इस प्रकार से ये होगा। अब इसका हम ग्राफ तैयार करते हैं तो क्या स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो ये हम ग्राफ जो है इसको देखें यहाँ। अब इन बिंदुओं को अंकित करना है हमको ग्राफ में। ये हमारी हो गई x अक्ष, ये हो गई हमारी y अक्ष। पहला लेते हैं हम 4 0, तो 4 0 जो है, अब यहाँ देखें आप, यहाँ धनात्मक सभी हैं, सभी मान हैं, अर्थात धनात्मक सभी हमारे कहाँ होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ सभी मान धन के होते हैं, चाहे x हो चाहे y हो। तो 4 ये हो गया 1 2 3 4, पहला 4 माने हम कहाँ चलना प्रारंभ करेंगे x अक्ष में, तो 4 हो गया। और y अक्ष का मान 0 है, मतलब 0 हमें नहीं चलना है। तो ये जो मान हो गया हमारा 4 0 4 0। अब दूसरा मान दिया है 2 1, तो 2 1 देखते हैं हम कहाँ प्राप्त होता है। x अक्ष पर हम कितना चलेंगे 2 1 2,
और वाई अक्ष पर 1। तो ये देखें आप, यहाँ ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये वाई अक्ष के हैं। तो 1 एक्स अक्ष में कितना 2, 1 2, और वाई अक्ष में कितना 1। तो 2 और 1 का दोनों का बिंदु कहाँ प्राप्त हो हमें, ये यहाँ पर। तो ये हमारा कहलाएगा 2 1, 2 1, ये हो गया। अब एक बिंदु और बचा है 0 2। तो 0 2 एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष में 2 1 2, यहाँ 0 2। तो इसका मान लिखेंगे हम 0 2, ये हो गया। तो इन 3 बिंदुओं से होकर अब हम एक रेखा खींचते हैं। तो देखें अब हमारे पास अभी फ़िलहाल यही है स्केल के लिए। तो इससे हम मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखा, ये तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा जा रही है, तो इसको हम, इसका नाम भी हम बता सकते हैं। इसका नाम है, पहला समीकरण क्या था रेखिक, x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, ये हो गया। अब दूसरे जो बिंदु हैं, दूसरे बिंदुओं से अब हम, तो दूसरे बिंदु हमारे पास हैं, ये दूसरे बिंदु जो हैं 6 0 4 1। तो इसको हम अब ग्राफ पेपर में 6 0 4 1, तो 6 अर्थात एक्स अक्ष में चलना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो इसका मान हो जाएगा, और वाई अक्ष में 0 है, अर्थात हम यहीं रहेंगे 6 0। फिर दिया गया है 4 1, माने एक्स में हमें चलना है 4 कदम, वाई में चलना है 1 कदम। तो 4 1 2 3 4, और वाई अक्ष पर 1, ये 1, ये यहाँ आ जाए 4 1 4 1। और अगला बिंदु दिया है 2 2। तो एक्स अक्ष में 2, वाई अक्ष में 2, 1 2, एक्स अक्ष में 2 हो गया, वाई अक्ष में 1 2, ये इस प्रकार से यहाँ 2 2। अब ये इन 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। ये 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा, ये रेखा हमारी इस प्रकार से जा रही है। तो इस रेखा का नाम हम क्या कहेंगे, सेकंड नंबर का जो था हमारा 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। अब इसमें जो हमें ध्यान देना है कि ये जो रैखिक समीकरण दिए थे, तो रेखाएं जो है हमारी, देखो इतना आगे इसी प्रकार ये रेखाएं आगे भी निरंतर बढ़ते जाएंगी। अर्थात पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे को कहीं और काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो ऐसी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यही ग्राफ में हमको, ग्राफ के माध्यम से हमको ये समझना है कि समांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो ये समांतर रेखाएं अर्थात हमने जितने भी बिंदु लिए, उन बिंदुओं में कहीं पर भी रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हैं, न प्रतिच्छेद कर रही हैं, और दोनों समान दूरी पर। देखें आप,
यहाँ इसकी दूरी देखें आप, ये और ये बराबर। यहाँ देखें तो ये देखिए आप, यहाँ देखें आप, यहाँ देखें आप, इसी प्रकार से रेखा आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अब हम जो A1 A2 जो गुणांक हैं उनकी भी जांच करके अब हम थोड़ा सा देख लें कि क्या वास्तव में ये हमारे रेखा समांतर है अथवा नहीं है। तो इसकी भी हम जांच कर लें कि कैसे समांतर की जांच करते हैं। हमने ये तो ग्राफ के माध्यम से हमने देखा, अब बिना ग्राफ के भी हम ये बता सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं। यदि सिद्धांत सही है तो ये रेखाएं समांतर ही हमें प्राप्त होंगी। तो हमें सिर्फ क्या ज्ञात कर लेना है, A1 A2 B1 B2। तो A1 हमें मालूम है, x के जो गुणांक होते हैं, तो यहाँ देखें हम x के आगे संख्या कुछ नहीं है, अर्थात हम क्या है, 1 है। तो इसको लिखेंगे हम A1 बराबर 1। फिर A2 बराबर कितना है, 2 है। अब क्या निकलेगा, B1, y से जिस भी संख्या का गुणा होता है उसको कहते हैं B1। तो ये पहला है इसलिए B1, दूसरा है तो B2। तो B1 यहाँ 2 है, B1 2, B2 यहाँ है 4। अब C1 और C2 अचर पद, तो पहली रेखा का अचर पद है हमारा ऋण 4। इसमें ध्यान से देखेंगे हम, ऋण 4, ये ऋण 4 है। C2 ऋण 12। अब हम सभी के अनुपात ले लेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है। तो A1 बटे A2 बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 1/2। फिर B1 बटे B2 ये कितना प्राप्त होगा, 2/4। 2/4 माने 1/2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। एक और देखते हैं हम, C1 बटे C2 बराबर ऋण 4 बटे ऋण 12। ऋण से ऋण हमारा कैंसिल हो गया। अब देखें हम, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा इतना पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 बार में 4 तियाँ 12। तो ये C1 बटे C2 कितना आया, 1/3। कहने का मतलब A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 भी 1/2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, परंतु C1 बटे C2 जो है वो बराबर नहीं है। तो ये स्थिति इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो बराबर नहीं है C1 बटे C2। और ये स्थिति जो है, ये इस प्रकार की स्थिति में हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। और हल कैसा होगा, समांतर रेखाओं का हल असंगत। और इस ग्राफ में देखें, जब हम देखते हैं तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो अर्थात उसका हमें कोई बिंदु प्राप्त नहीं होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। और प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो उसका हल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इन रेखाओं के, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि मिलने पे ही, दोनों रेखाओं के मिलने पे और जिस स्थान, जिस बिंदु पर मिलते हैं वही उसका हल होता है। तो ये मिलेंगे ही नहीं तो इनका हल नहीं होगा। और इसी को हम और क्या कहते हैं, असंगत हल भी, असंगत हल। इस प्रकार के भी प्रश्नों में पूछा जाता है कि संगत हल हैं या असंगत हल। तो समांतर रेखाओं का हमेशा असंगत हल होता है और कोई हल नहीं होता है। और इसकी जो शर्त है वो A1 बटे A2
बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। तो इतनी जानकारी जो है हमने देखा कि हमें किस प्रकार से दो रेखाएं दी हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं। पिछले वीडियो हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम समांतर रेखाओं के बारे में आपको बताया।